दृढ़ इच्छा शक्ति से सेल्फी बहुत अच्छी आती है। अगर आप अपनी सेल्फी बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत होनी चाहिए। दृढ़ इच्छा शक्ति उन्हीं के पास होती है जिनकी कुछ इच्छाएं होती हैं, जिनकी बड़ी बड़ी इच्छाएं होती हैं। इच्छा और डर दोनों के बीच का जो अंतर है, ये आपके आने वाले भविष्य का और बीते हुए अतीत का अंतर है। डर का संबंध अतीत से होता है और इच्छा का संबंध भविष्य से होता है। हर चीज़ जो इच्छा है आपकी, अर्थात अभी वो पूरा करने वाले हैं, और हर चीज़ जो डर बना हुआ है पीछे के विचार से आ रही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अवधेश सिंह, MA प्लेटिनम। मैं आपसे आज बात करूंगा कि आपकी सेल्फी कैसे और खूबसूरत आएगी, बहुत सुंदर बनेगी। निसंदेह पुराने विचारों को छोड़ने के बाद ही आपकी खूबसूरती और बढ़ती है, और वो विचार जो आपको पसंद नहीं है उनको छोड़ना ही आपकी खूबसूरती को बेहतर बनाता है। लेकिन उन विचारों को छोड़ने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपने भविष्य की विचारों को पकड़िए, यानी अपने सपनों को आइडेंटिफाई करिए जिसको आप जीना चाहते हैं। हर व्यक्ति की सेल्फी बेहतर होती है जब उसके चेहरे पर उसका भविष्य दिखता है, और जिसकी सेल्फी वर्तमान और पीछे की तरफ जाती है उसके चेहरे की रंगत में परिवर्तन दिखता है और वो कुछ डाउनफॉल की तरफ जाती है। जो व्यक्ति दिन भर काम करता है, जो एक ही तरीके का काम करता है, जो एक ही तरीके का काम करने का ही कार्य है उसका प्लेटफॉर्म है, ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के चेहरे पर अपनी इच्छा तो दिखेगी नहीं। ऐसी स्थिति में उसका जो चेहरा होगा उस पर उसके वर्तमान और भूत का असर होगा। इसलिए जितने भी व्यक्ति डरते हैं उसके डरने के पीछे एक ही चीज़ है, अतीत के विचार। हमारे जो विचार जिनके द्वारा हम बने, वो विचार हम पर हमेशा हावी रहते हैं, क्योंकि एक दिन में नहीं बने हैं। उनके निर्माण में बरसों लगा है, और बरसों के इस निर्माण की प्रक्रिया में हम इस तरीके से उन विचारों को ढाल लेते हैं अपने दिमाग में, इतना जगह दे देते हैं कि हम उन्हीं विचारों के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं। और डर और इच्छा का जहाँ तक संबंध है, जब भी कोई व्यक्ति अपने बारे में सोचता है तो वही व्यक्ति बेहतर दिखता है जो अपने भविष्य के बारे में सोचता है और नए विचारों के साथ दिखता है। अगर पुराने विचारों के अनुसार अपने भविष्य को देख रहा है तो उसका भविष्य पहले से पता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि अपने से ज़्यादा सीनियर को देख करके अंदाज लगा सकता है कि उसका भविष्य कैसा होने वाला है। तो अतीत के आधार पे, अतीत के अंदर यानी बीते हुए समय के जो कुछ भी आपकी योग्यता है उसके आधार पर अगर भविष्य बना रहे हैं तो आपकी सेल्फी कैसे आने वाली है? निसंदेह वही आने वाली है जो आप समझ रहे हैं। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ जरूरी है कि डर अतीत के विचारों से उत्पन्न होता है और इच्छा भविष्य के सपनों से उत्पन्न होता है। अगर अतीत के विचारों में भ्रमण कर रहे हैं तो आपको डर जरूर लगेगा, लेकिन अगर आप सपनों के आने वाले भविष्य के सपनों की तरफ देख रहे हैं तो आपके चेहरे पर वो सिर्फ इच्छा शक्ति दिखेगी और बढ़ती हुई दिखेगी। डिसीजन आपका है कि आप किन विचारों में रहते हैं और किन विचारों के साथ अपनी सेल्फी लेते हैं और किन विचारों के साथ अपने आप को देखना चाहते हैं भविष्य में। एक जो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमारे सपने होते हैं, हम पुराने विचारों को त्याग चुके होते हैं, और पुराने विचारों को जो लोग लेके चलते हैं वही लोग डरते हैं। डर क्या है? डर एक अतीत का विचार है और वो हमेशा आपकी उस अयोग्यता से आता है जिसको आप न कर पाने की आप समझ रखते हैं कि इससे मुझसे नहीं होगा। इसीलिए डर और हिचक या झिझक जो कुछ भी होते हैं ये भूत के विचार हैं। एक नया विचार अगर अपने साथ रखेंगे तो ये विचार साथ साथ चलेंगे। तो सबसे ज़रूरी होता है कि अपने भूत के विचारों को त्यागना, और ये आसान नहीं है क्योंकि इनके साथ बरसों का साथ रहा है, जीवन भर का साथ रहा है। आप जिस भी एज में हैं वहाँ तक इनका साथ रहा है, और ये साथ रहने वाली चीज़ यूँ ही नहीं छोड़ती। लेकिन एक चीज़ और जानिए, भविष्य के विचार आपके पूरे होंगे संकल्प से, और जो बीता हुआ है वहाँ पर झिझक है। तो झिझक और संकल्प दोनों एक साथ नहीं चल सकते। जहाँ पर भी संकल्प की बात आती है, झिझक को हटाना सबसे आवश्यक चीज़ है।
क्योंकि संकल्प और झिझक दोनों एक अच्छे मित्र नहीं हो सकते। एक झिझकने वाला व्यक्ति और एक संकल्पवान व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते। उसी तरीके से दो विचार, एक हिचकने वाला, झिझकने वाला और एक भविष्य के बारे में संकल्प लेने वाला एक साथ नहीं रह सकते। आप जो भी वर्तमान में हैं उसमें आपके अतीत के विचारों का 100% किरदार है, 100% योगदान है, और उस योगदान के साथ अपने अगर भविष्य को बदलना चाहते हैं तो असंभव है। इसलिए मित्रों, हमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने चेहरे की खूबसूरती का अर्थ ये हुआ कि अपने भविष्य की खूबसूरती। अगर आप चाहते हैं कि आपके भविष्य की सेल्फी बहुत अच्छी आए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि आपकी सेल्फी दिन प्रतिदिन बदलनी चाहिए। महीना, 3 महीना, 6 महीना, 9 महीना, 12 महीना, 1.5 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, एट द एंड ऑफ द लाइफ तक आपकी चेहरे बदलती रहनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप जवान दिखें, जरूरी नहीं कि चेहरे पर आपकी चमक ही रहे, लेकिन आपके अनुभव, आपके भविष्य के सपनों के सदृश जो आपके चेहरे पर होती है ना, जो लकीरें नहीं होती बल्कि जो चमक होती है, वो किसी भी उम्र में बहुत ताज़ा बना देती है आपको, आपके चेहरे को बिल्कुल अलग कर देती है। उसकी सेल्फी बहुत अच्छी आती है। मैं सेल्फी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम जब सेल्फी ले रहे हों तो अपने आप को चेक करते चलें। स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के मित्रों से मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपकी सेल्फी दिन प्रतिदिन बेहतर होती जाएगी, क्योंकि आप भविष्य की सोच के अनुसार चलते हैं, बीते हुए भूत के अनुसार नहीं, अतीत के अनुसार नहीं। जो व्यक्ति के पास भूत के आधार पर भविष्य बनाने का अवसर है, उसके पास उसके चेहरे की रंगत क्या हो सकती है? जरूरतें आगे आगे और पैसे पीछे पीछे। तो ऐसे स्थिति में तालमेल नहीं बैठता। वैसे व्यक्ति कभी भी एक खूबसूरत भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो निश्चित है कि कितना हो सकता है, लेकिन जो सपने देखते हैं, जिनके पास अपनी इच्छाओं को जीने की ताकत है, अपनी इच्छाओं को कार्य क्षेत्र में बदलने की संभावना रखते हैं, जिनके पास योग्यता ये है कि हम उस सपने को जिएंगे, उनके पास उनके जो भविष्य की सोच होती है, उस भविष्य की सोच में अगर उनकी सुंदरता दिखती है कि प्राप्त करने के बाद उनका जीवन कैसा होगा, उन्हीं की सेल्फी अच्छी लगती है। अदरवाइज आप एक फ़ोटो को चिपका के ज़िंदगी भर गुजार देंगे। आप चाहे ट्रेडिशनल मार्केट की दुनिया में हो, ट्रेडिशनल दुनिया में हो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में हो, आपके चेहरे में बदलाव नहीं आ सकता। जब जब चेहरे का बदलाव आता है, जब चेहरे का बदलाव आता है, तब भी आपने देखा होगा आपके जीवन में कुछ नया परिवर्तन होता है। परिवर्तन आपके अनुकूल होता है। आपका जब लेवल बदलता है, आपकी सेल्फी बेहतर हो जाती है। जैसे जैसे आप 6, 9, 15, 18 सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, डायमंड की तरफ बढ़ते हैं, आपकी सेल्फी बेहतर क्यों आती है? क्योंकि अंदर से आप उन सपनों को जी रहे होते हैं, जिन सपनों को जीने का आपने सपना देखा होता है। आपका सोच ही भविष्य की तरफ है। जिसकी सोच भविष्य की तरफ होती है और भविष्य की सोच वर्तमान में निर्मित हो रही होती है, वैसे ही लोग का जो सेल्फी होता है बेहतर होता है। लेकिन जिसकी भविष्य की सोच अतीत से आती है, उनका वर्तमान भी अतीत का निर्माण करता है, अतीत के अनुसार ही चलता है, इसलिए उनका भविष्य एज इट इज हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हमें आपको इस चीज़ को बहुत गहराई से समझना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि जीवन में वो परिवर्तन आते रहें, तो हमें अपने संकल्प शक्ति को अपने सपनों के सदृश करना चाहिए। वही चीज़ आपकी योग्यता को ऐसा बना सकते हैं जिससे कि आप हासिल कर सकते हैं। अर्थात अपनी इच्छा शक्ति को अगर बढ़ाना है तो सपनों को जिए। अगर आपको डर को आगे करना है तो अपने अतीत को जिए। डरने वाला व्यक्ति अतीत में होता है और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला व्यक्ति, इच्छा रखने वाला व्यक्ति भविष्य में जीता है। भविष्य में जीने वाले व्यक्ति की मुंह से निकले शब्दों को ख्याल करेंगे तो उसकी जो सेल्फ टॉक होती है, उसके मुंह से निकलने वाले शब्द होते हैं, सब सकारात्मक होते हैं, भविष्य के अनुसार होते हैं। भविष्य के प्रति विपरीत अगर कोई आवाज़ आती है किसी व्यक्ति के, तो निसंदेह उसमें समावेश अतीत की होती है। अतीत की जो भी शब्द होंगे वो भविष्य को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए आपकी सेल्फ टॉक की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। जितने लोग भी इच्छा शक्ति रखते हैं उनकी सेल्फ टॉक, और जितने लोग डरने वाले हैं उनकी सेल्फ टॉक में बहुत फर्क होता है। हमेशा जानिए कि जो चीज़ योग्यता आपके पास नहीं है उसको बनानी होती है, और निसंदेह वो योग्यता अतीत से तो आने ही वाली नहीं है, आपके पुराने समय से तो मिलेगी ही नहीं, आपको भविष्य से मिलेगी। तो जो भी सेल्फ टॉक करने की बात आती है कि आप अपने भविष्य के सपनों के अनुसार ही केवल बात करें तो आपकी संकल्प शक्ति बढ़ती है, आप संकल्पवान होते हैं।
लेकिन जब भी उसमें थोड़ा सा भी आपके विचार में डर पैदा होता है या न हासिल करने का कहीं भी सोच पैदा होती है, तो आप अतीत में होते हैं, और अतीत की सोच कभी सपनों तक नहीं पहुंचा सकती। इसीलिए अपने भविष्य की सपनों के अनुसार अपने सोच को हर दम उस दिशा में रखिए। और ये जो भी व्यक्ति करता है, उसके चेहरे की जो खूबसूरती है, निसंदेह उसकी सेल्फी बहुत अच्छी होती है। और जब भी वो सेल्फी लेगा, उसकी सेल्फी में कुछ न कुछ बढ़ोतरी मिलेगी, बेहतरीन चीज़ें दिखने लगती हैं। ये सारी चीज़ें एक सेल्फी वर्ड से शुरू होती हैं और सेल्फी से ख़त्म नहीं होती, आगे बढ़ती हैं। क्योंकि बात हमने किया सेल्फ टॉक की। एक संकल्पवान व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो भविष्य को देखता है, उसके शब्दों को देखिए, वो किस तरीके से किसी भी सिचुएशन को देखता है, किसी भी चुनौती को कैसे, वो किस नज़रिए से देखता है, उस समय उसके मुंह से निकलने वाले शब्द कैसे होते हैं, आप उसको गौर करिए। जो जितने भी सपना देखने वाले होते हैं, जो आने वाले भविष्य को हासिल करना चाहते हैं अपने सोच के अनुसार, उनके मुंह से निकलने वाले शब्दों को गौर करेंगे, आप पहचान जाएंगे कि यह स्वप्न दृष्टा व्यक्ति है। और जो व्यक्ति हमेशा अपने पीछे की बातें करता है, दुख की बातें करता है, तकलीफ की बात करते हैं, निसंदेह दुख तकलीफ कुछ भी है वो वर्तमान में या विगत से आएगा, भविष्य से नहीं आएगा। हाँ, कोई व्यक्ति भविष्य की बात में अपने दुख को डाल सकता है, ये उसकी सोच के ऊपर है। तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति डरने वाला व्यक्ति है। डर के जो आदमी सोचता है, वही भविष्य में अपने डर की बात सोचेगा। लेकिन अगर संकल्पवान व्यक्ति है, सपना देखने वाला है, तो जानता है डर भी एक सोच है और इच्छा भी एक सोच है। इच्छा दो तरह की हो सकती है, बिना डरने वाली, डरने वाली। तो आप किसको हवा देना चाहेंगे? एक नकारात्मक हो सकती है, एक सकारात्मक हो सकती है। तो आपके ऊपर है कि भविष्य का निर्माण कैसा करते हैं। डर के करना चाहते हैं कि संकल्प यानी कि खुश होकर के अपने तरीके से जीना चाहते हैं। डर के जीने वाला व्यक्ति भविष्य को भी उसी दृष्टि से देखता है, क्योंकि उसकी योग्यता में कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है। आप ऐसे भी जानते हैं, डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में हर दिन हम सीखते हैं, क्योंकि आगे बढ़ना होता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय के अलावा अगर किसी और क्षेत्र में देखें, तो आगे बढ़ने के लिए आपके पास सिर्फ एक साधन होता है, वो होती है शिक्षा, आपका अनुभव और आपकी स्किल। एजुकेशन, स्किल एंड आपका एक्सपीरियंस, ये तीन चीज़ें होती हैं। और तीन के अलावा आगे बढ़ने का कोई भी चीज़ आपके पास नहीं होता है। और ये तीनों चीज़ें सबके पास होती हैं। थोड़ा सा ऊपर बढ़ेंगे, आपके पास अवसर है कि आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपका बोनस बढ़ जाएगा, आपकी इनकम प्रोफाइल बढ़ जाएगी, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। ये चांस है। आपके पास तीन ही रिसोर्स है, एजुकेशन, स्किल और एक्सपीरियंस। और तीनों आपके पुराने जिस आधार पर आप सिलेक्ट किए गए हैं, उसी के आधार पर। इसलिए इसमें कहीं भी आपके अंदर ये नहीं कर सकते कि अपने अनुसार कोई ड्रीम बना सकते हैं। वो प्लेटफॉर्म डिसाइड करेगा और आपकी ये तीन चीज़ें डिसाइड करेंगे। इसलिए व्यक्ति के अंदर डर करके सोच पैदा होती है। लेकिन हमारे साथ क्या है, हमारे डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में क्या है कि हम अपने सपने को डर के नहीं देखते हैं, हम अपने सपनों को उनको देखते हैं जिन लोगों ने इसको हासिल किया हुआ है। हमारी दृष्टि वहाँ होती है जो लोग कामयाब होते हैं, और हमारी जो ज्ञान का स्रोत है वहीं से आता है। हम किसी असफल व्यक्ति से नहीं सीखते, हम एक सफल व्यक्ति से सीखते हैं, और वो व्यक्ति हमें सिखाते भी हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? अनुभव, मतलब कहने का एक्सपीरियंस, स्किल, नॉलेज कहाँ से आ रहा है? एक सक्सेसफुल पर्सन से आ रहा है, एक सक्सेसफुल एजुकेशन सिस्टम से आ रहा है, एक सक्सेसफुल ऐसे प्लेटफॉर्म से आ रहा है जहाँ लाखों करोड़ों की जिंदगी बनती है। लेकिन अगर आप रादर दैन डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में देखेंगे, तो आपके ज्ञान का स्रोत कहाँ से आता है? आपके अपने किताबों से आता है, आपकी वही चीज़ों से आती है जहाँ का ज्ञान लिए हैं। और आपको मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति आपके क्षेत्र का कोई सफल व्यक्ति नहीं करता है। इसलिए डर के उनकी सेल्फी अच्छी नहीं, सेल्फी देने में भी डर लगता है, कहीं सेल्फी बिगड़ गई तो, या कहीं अच्छी लग गई तो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। मैं सेल्फी की बात क्यों कर रहा हूँ? अगर आप चाहते हैं जीवन के अंतिम समय में आपकी सेल्फी डी बेस्ट हो, सपनों को चाहिए, सपनों की तरफ बढ़िए। जिनके सपने होते हैं वही व्यक्ति खुश रह सकता है। पूरा होना न होना तो वक्त की बात है, लेकिन वहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो हम बदल जाते हैं वो कुछ और भी होती है, कुछ और चीज़ें होती हैं। ना सही 360 डिग्री आप चेंज करें, फिर उसी जगह आ जाएं सारे ज्ञान को लेकर के, लेकिन बदलते तो आप ही हैं अपने सपनों के अनुसार। लेकिन अगर कदम हर कदम अगर अपने सपनों की तरफ हैं, तो निस्संदेह आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है। और इच्छा शक्ति ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो आपकी सुंदरता को बढ़ाती है। डर के जीने वाला व्यक्ति की सुंदरता आप बिल्कुल पहचान सकते हैं, नो डाउट। इसलिए
जिनके पास सपने हैं, जिनके पास सपने हैं और सपनों की दिशा में कदम उठ रहे हैं, सपनों की दिशा में सीख रहे हैं सब कुछ, क्योंकि हमारे पास ये अवसर है। हम किसी एक एजुकेशन सिस्टम से नहीं सीखते हैं और किसी एक प्रोफेसर से नहीं सीखते हैं, किसी एक सब्जेक्ट के मास्टर नहीं है। हमारे पास तो वो साधन है डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में, न जाने कितने बड़े बड़े प्रोफाइल के लोग हमारे साथ खड़े होते हैं। इफ़ यू हैव एनी ड्रीम वी आर विथ यू। अगर आपके पास सपने हैं तो हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ चलेंगे और वो लोग साथ चलते हैं जो लोग उस सपनों को पूरा कर चुके होते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ख्याल करनी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेल्फ ही बेहतर हो तो आपको ड्रीमर होना चाहिए। और ड्रीमर निसंदेह एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय शायद ही हो। ड्रीम दिमाग में नहीं आता, टारगेट दिमाग में आता है, लक्ष्य दिमाग में आता है, लेकिन लक्ष्य के अंत में ड्रीम नहीं होता है। रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने वाले कुछ नीड्स से रिलेटेड कुछ इनकम की प्रोफाइल होती है, इनकम की साइज होती है, लेकिन आप अपने सपनों को जीना चाहते हैं तो निसंदेह आप डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में जैसे जैसे आप कामयाब होते हैं, आपके पास समय आने लगता है, आपके पास धन आने लगता है, आपके पास धन की इच्छा जो बढ़ती है वो होने लगती है और एक डर खत्म होने लगता है कि पैसा आएगा या नहीं आएगा। टाइम मनी सिक्योरिटी का एक ऐसा बैलेंस डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में है जो सपना देखने वालों के लिए है, लेकिन आम दुनिया में कहीं भी टाइम मनी सिक्योरिटी तीनों का बैलेंस हो, आप सहज ही जा सकते हैं। अपनी कुर्सी छोड़ के देख लीजिए कि आपकी सिक्योरिटी कितनी है। आप काम मत करिए, देख लीजिए सिक्योरिटी कितनी है। आप अपने स्किल को गायब करके देखिए कितनी बड़ी सिक्योरिटी है। आप चाहे 20 साल से काम कर रहे हो, 50 साल से काम कर रहे हो, चाहे रिटायरमेंट के एज में हो, हर एज हर लाइफ की रादर देन डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय किसी भी जगह पे काम कर रहे हो, आपके पास एक डर होता है, एक डर होता है। ये डर ऑफ इनसिक्योर फ्यूचर निसंदेह होता है। आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं हो सकता है, लेकिन सपनों की कमी होती है, जीने की कमी होती है, जी भर के जीने की कमी होती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हो सकता है कुछ लोगों के पास इनके पास भी हो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की व्यवस्था ही ऐसी है कि आप अकेले शुरू करते हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा कारवा साथ हो जाता है और आप ही के स्किल को मल्टीप्लाई करता है। और आम दुनिया में एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय के पास ये अवसर ही नहीं होता है, तो उनकी सेल्फी कैसी आती है आप देख सकते हैं। मुस्कुराना पड़ता है, मुस्कुराते नहीं है। मुस्कुराना तो सहज ही आ जाता है, बातों बातों में आ जाता है, क्योंकि वो स्वप्न दृष्टा होते हैं। स्वप्न को देखने वालों की मुस्कुराहट कुछ अलग हो। जिस तरह के माहौल में एक एम्प्लॉय एक सेल्फ एम्प्लॉय रहते हैं, उस जगह मुस्कुराने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जो वार्तालाप के बीच में हम होते हैं, जिस तरीके के टारगेट के बीच में होते हैं, वो अपना होता ही नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को अगर आप देखेंगे, टारगेट खुद का होता है, लक्ष्य अपना होता है, सपना अपना होता है और पूरा करने के लिए लोग ऐसे लोगों की टीम होती है जिनके अपने अपने सपने होते हैं। क्या बात है, जिनके अपने अपने सपने होते हैं वो लोग मिल करके काम करते हैं। किसी और के सपने को पूरा करने के लिए कोई अकेला काम करता है, दोनों में बहुत अंतर है। जब किसी के सपने को पूरा करने को कोई अकेला काम करता है तो डर डर के ही जी सकता है, कभी भी खुल करके जी नहीं सकता। लेकिन जहाँ सपने देखने वालों की ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ सपने देखने वालों का संगठन है, जहाँ सपने देखने वाले ही एसोसिएट्स हैं, वहाँ पर की सोच करके देखिए कि जो सपनों के लिए जीते हैं उनकी वार्तालाप कैसे, उनके मुंह से निकलने वाले शब्द कैसे होंगे और एक जगह एम्प्लॉय की कैसे होगी, तो आपकी सेल्फी कैसे आने वाली है। अगर बदलना चाहते हैं तो आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए कि डर के आगे जीत है और डर को हटाने का तरीका आपके पास है या नहीं है। अगर डर को हटाना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ हटाती है, सपना, आपकी इच्छा शक्ति, सपनों को हासिल करने की इच्छा शक्ति। जैसे जैसे आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है वैसे वैसे डर खत्म होता है, जैसे जैसे इच्छा शक्ति बढ़ाएंगे वैसे वैसे डर खत्म होगा। सवाल इस बात का है कि आपकी इच्छा शक्ति बढ़ेगी कैसे। अगर आपके पास सपना ही नहीं है तो आप अपने आप को कैलकुलेट करके देखिए, किसी सपने को पूरा करने के मुकाम पर पहुंच रहे हैं कि ज़िंदगी को अंतिम मुड़ाव पर आप समझौते के दृष्टिकोण से खड़े हैं। आप सहज ही देख सकते हैं, इसी के आधार पर आप अपने आप को देख सकते हैं, भविष्य को, और भविष्य की जो सेल्फी आने वाली है वो डिपेंड करती है आपकी इच्छा या आपके डर के ऊपर। सपनों की दिशा में बढ़ने वाले व्यक्ति प्रतिदिन सीखते हैं, प्रतिदिन सीखते हैं।
डरने वाले सीखते भी हैं तो इसलिए सीखते हैं कि कहीं उनका करियर न खत्म हो जाए। तो डर डर के जीने की सेल्फी और इच्छा शक्ति बढ़ाने की शक्ति, यानी डर डर के जीने की शक्ति अतीत की और सपनों को जीने की विचार की शक्ति, दोनों का जो डिफरेंस है यही आपकी सेल्फी है। आपकी सेल्फी भविष्य के अनुसार है कि आपकी सेल्फी अतीत को दोहराने वाली है। इसी पर डिपेंड करती है कि आपकी सेल्फी कितनी खूबसूरत हो सकती है। डिसीजन आपका है। सपना देखना चाहते हैं, सपना पूरा करना चाहते हैं, या जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसी को दोहराना चाहते हैं। अगेन आई विल रिपीट, डिसीजन आपका। डर डर के जीना या सपनों को जीना, डिसीजन आपका। सेल्फी वैसे ही आएगी। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार।